एक बात तय है कि आज का BBC रीड सुनने के बाद आप रात के खाने से पहले अपने दांतों को ब्रश ज़रूर करेंगे। इसलिए क्योंकि आज की रिपोर्ट आपके दांतों की सेहत के बारे में है और एक ऐसी परेशानी के बारे में जिससे हम में से बहुत सारे लोग मुतासिर हैं। आप भी अक्सर अपने दोस्तों के करीब इसलिए जाते हुए गुरेज करते हैं क्योंकि या तो आपके या उनके मुंह में से बदबू आती है। आप कुछ कह भी नहीं सकते और बदबू बर्दाश्त भी नहीं कर सकते। तो परेशान होना छोड़ दें क्योंकि ये एक आम मसला है और इसका हल भी मौजूद है। ये हल क्या है, सुनिए आज के BBC रीड्स में। मैं हूँ खदीजा आरिफ। आप सुन रहे हैं BBC रीड्स। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि दांतों को साफ सुथरा रखना बैक्टीरिया के खिलाफ एक ना खत्म होने वाली जंग जैसा है। ये नहीं कि हफ्ते में एक आध बार दांत अच्छे से साफ कर लिए और बस काम हो गया। बैक्टीरिया हमारे दांतों के बीच में मौजूद जगह और हमारे मसूड़ों और हमारी ज़ुबान पर मौजूद होते हैं। अगर आप इन बैक्टीरिया को नहीं निकालेंगे तो ये तादाद में कई गुना तक बढ़ सकते हैं और हमारे मसूड़ों को संजीदा किस्म की बीमारियां लग सकती हैं। सांस में बदबू कम करने का हल क्या है, इससे पहले ये समझ लेते हैं कि सांस से बदबू आती क्यों है। सांस की बदबू की अहम वजूहात में से एक पेरियोडोंटाइटिस नामी मसूड़ों की बीमारी है, जिसमें बुनियादी तौर पर मसूड़ों के टिश्यूज़ ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। बरतानिया की यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम में दांतों के शोबे से मुंसलिक प्रोफेसर डॉक्टर प्रवीण शर्मा कहते हैं कि अक्सर नौजवानों की निस्फ से ज़्यादा आबादी को मसूड़ों की किसी न किसी परेशानी का सामना होता है। वो कहते हैं कि सांस से आने वाली बदबू का 90% जिम्मेदार हमारा मुंह है, जबकि 10% की और वजूहात होती हैं। डॉक्टर शर्मा का कहना है कि अगर डायबिटीज़ को कंट्रोल ना किया जाए तो मरीज़ के मुंह से एक ख़ास किस्म की बदबू आती है। डॉक्टर शर्मा के मुताबिक अगर आपको मैदे के मसाइल हों या आपको गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स का मसला हो तो सांस से खट्टी बदबू आ सकती है। और अगर आप अपने दांतों और मसूड़ों के दरमियान मौजूद बैक्टीरिया को साफ नहीं करते हैं तो इससे इंतहाई छोटे जख्म बनते हैं और बाद में मसूड़ों से खून बह सकता है। ये दरअसल मसूड़ों की बीमारी का इब्तदाई मरहला है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि ये ठीक हो सकता है। इसके लिए सबसे ज़रूरी ये है कि आप अपने दांतों के दरमियान की जगह को अच्छे से साफ़ करें। इसके मखसूस छोटे ब्रश, जिन्हें डेंटल फ्लॉस कहा जाता है, बाज़ार में आसानी से दस्तयाब होते हैं। डॉक्टर शर्मा कहते हैं कि जिंजिवाइटिस मसूड़ों की इन्फ्लेमेशन या सूजन को कहते हैं और ये मसूड़ों में बीमारी की इब्तदाई अलामत हो सकता है। और आपने देखा होगा कि जब आप ब्रश कर रहे होते हैं तो आपके मसूड़े सुर्ख सूजे हुए होते हैं और उनसे खून बह रहा होता है। ये सूरत हाल आगे चलकर पेरियोडोंटाइटिस की शक्ल इख्तियार करेगा, जो कि मसूड़ों के इन्फेक्शन की बीमारी है। और अगर ये बरकरार रहे तो वो हड्डी दांत को छोड़ देती है, जिसकी मदद से दांत खड़ा रहता है। ब्रश करते वक्त अपने मसूड़ों को अच्छे से चेक करें कि कहीं ये सुर्ख तो नहीं है, इनमें सूजन तो नहीं है या इनसे खून तो नहीं बह रहा। लेकिन ज़्यादा फिक्र ना करें, अगर ऐसा हो रहा है तो आप इसका इलाज कर सकते हैं। डॉक्टर शर्मा कहते हैं कि एक गलती जो ज़्यादातर मरीज़ करते हैं वो ये कि वो ख़राब मसूड़ों को ब्रश नहीं करते। उन्हें लगता है कि अगर वो ब्रश करेंगे तो उनसे नुकसान होगा, कुछ गलत हो जाएगा और ब्रश की वजह से दांतों से खून निकलेगा। लेकिन हकीकत ये है कि आपको खून बहते मसूड़ों को देखते हुए ये सोचना चाहिए कि मुझे और अच्छे तरीके से इन्हें साफ़ करना चाहिए। और हाँ, जब ब्रश करें तो एहतियात से ब्रश करें। तेज़ तेज़ ब्रश करने के बजाय आराम आराम से मसूड़ों और दांतों को अच्छे से साफ़ करें। डॉक्टर शर्मा कहते हैं कि आपके लिए ये ज़रूरी है कि वक्त निकालकर मुनासिब तरीके से दांत ब्रश करें। ये नहीं कि आप दूसरे काम कर रहे हैं और साथ साथ ब्रश भी कर रहे हैं। सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप शीशे के सामने खड़े हों और दांतों को देख देख कर तवज्जो के साथ ब्रश करें। डॉक्टर शर्मा कहते हैं कि होता यह है कि बहुत से लोग जो दाएं हाथ से काम करते हैं वो अपने बाएं जानिब वाले दांतों को ज़्यादा देर ब्रश करते हैं, जबकि बहुत से लोग जो बाएं हाथ से काम करते हैं वो अपनी दाएं जानिब के दांतों को ज़्यादा देर तक ब्रश करते हैं। इसकी वजह से जिस जानिब कम तवज्जो दी जाती है उस जानिब इन्फ्लेमेशन ज़्यादा हो सकती है। इसलिए दोनों तरफ के दांतों को अच्छे से ब्रश करें। अब ये भी कि दांत ब्रश करने का बेहतरीन तरीका क्या है। डॉक्टर शर्मा मशवरा देते हैं कि पहले दांतों के अंदर की सफाई ज़रूरी है। वो दांतों के ऊपर मौजूद गंदगी की तह यानी प्लैक को हटाने और मसूड़ों की सेहत के हवाले से बात करते हुए कहते हैं कि अच्छे इंटरडेंटल ब्रश का इस्तेमाल करें। इंटरडेंटल ब्रश को इस्तेमाल करने के बाद अपने टूथ ब्रश को मुंह में हिलाते हुए एक रब्त रखनी चाहिए और जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। ये याद रखिए कि हर दांत की 3 सतह होती हैं, बैरूनी, चबाने वाली और अंदरूनी। इन सब को एहतियात से साफ करने की ज़रूरत है। ये बात बहुत सारे लोगों को हैरान कर सकती है, लेकिन अपने दांतों को ब्रश करने का
कम से कम वक्त 2 मिनट रखें। बहुत से लोग अपने टूथ ब्रश को दांत के 90 डिग्री जाविये से पकड़कर ब्रश करते हैं और आगे पीछे जोर से हिलाते हैं, लेकिन ये तरीका मसूड़ों में खराबी की वजह बन सकता है। टूथ ब्रश को दांत के तकरीबन 45 डिग्री के जाविये पर पकड़ें और आहिस्ता आहिस्ता ब्रश करें। ब्रश के बालों को निचले दांतों पर मसूड़ों की लकीर की तरफ और ऊपरी दांतों पर मसूड़ों की लाइन की तरफ ऊपर की जानिब मोड़कर ब्रश करें। इससे बैक्टीरिया को हटाने में मदद मिलेगी जो मसूड़ों के नीचे छुप सकते हैं। दांतों को सही तरीके से ब्रश करने का फ़ायदा ये है कि इससे न सिर्फ आपके दांत और मसूड़े मजबूत होते हैं, बल्कि दांतों को संजीदा किस्म की बीमारियों का खतरा भी कम हो जाता है। लेकिन हम में से अक्सर लोग ये काम गलत तरीके से करते हैं। ये मैं नहीं कह रही, ये दांतों के एक्सपर्ट्स का कहना है। स्वीडन में की गई एक रिसर्च से मालूम हुआ है कि 10 में से सिर्फ 1 शख्स दांत साफ करने की सही तकनीक इस्तेमाल करता है, जबकि बरतानिया में हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी बूपा की तहकीक के नताइज बताते हैं कि तकरीबन 50% लोग ये नहीं जानते थे कि अपने दांतों को सही तरीके से ब्रश कैसे करें। दांतों के माहिरीन कहते हैं कि दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें और ये समझें कि दांतों से ज़्यादा आपको अपने मसूड़ों को साफ़ करना है, क्योंकि अगर आपके मसूड़े साफ़ है तो आपके दांत खुद ब खुद साफ़ हो जाएंगे। BBC रीड्स। BBC रीड्स के जरिए हमारी यही कोशिश है कि BBC उर्दू की वेबसाइट की वो स्टोरीज जिनमें ऑडियंस की दिलचस्पी ज़्यादा नज़र आती है, उन्हें और भी ज़्यादा लोगों तक क्यों न पहुंचाया जाए। तो हम पढ़ें और आप सुनिए और अपने दोस्तों और साथियों को भी सुनाइए।